एक हिंदी कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब बिना बवाल किए अपना काम निकाल लो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो ऐसे सबटल तरीके से काम नहीं करते। ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ की धमकी दी है। जी हाँ, पूरे 100%। उनका निशाना यूएस डॉलर को छोड़ने की उनकी कोशिशें। लगता है डॉलर का दुनिया की फेवरेट करेंसी होना उनके लिए बहुत जरूरी है। यह धमकी यूं ही नहीं दी गई है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका काफी मूव्स कर रहे हैं। वो उस ग्रुप प्रोजेक्ट जैसे हैं जहां सब पहले आराम से बैठे थे और अब अचानक से कमाल कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी कंट्रोल बनाए रखने की एक कोशिश है। ये समंदर के लहरों को रुकने के लिए चिल्लाने जैसा है। स्पॉइलर अलर्ट, लहरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी चीज, अब सिर्फ 5 देश नहीं रहे, और भी कई देश शामिल हो गए हैं और कई दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसे एक कूल क्लब समझो, लेकिन बॉटल सर्विस की जगह ये इकोनॉमिक पावर सर्व कर रहे हैं। ये एक्सपेंशन पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। दशकों तक वेस्ट ने राज किया, अब ब्रिक्स अपनी ताकत दिखा रहा है और उनके पास इसे बैकअप करने के लिए इकोनॉमिक माइट भी है। उनका एक बड़ा प्लान, एक बिल्कुल नई करेंसी। अब यूएस डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ये ऐसा है जैसे वो डॉलर के साथ ब्रेकअप कर रहे हैं और एक सैसी पोस्ट इट नोट छोड़ रहे हैं, इट्स नॉट यू, इट्स मी। एक्चुअली इट्स टोटली यू। अपनी लेटेस्ट समिट में ब्रिक्स मेंबर्स आपस में विस्परिंग करते हुए इस नई करेंसी के बारे में बात करते दिखे। डिटेल्स अभी तक सीक्रेट हैं, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि वॉशिंगटन में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वो एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। इसे एक ग्लोबल वेनमो समझो। लेकिन ब्रंच स्प्लिट करने की जगह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव हो रहे हैं। यह ब्रिक्स ब्रिज यूएस डोमिनेटेड करंट सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए बनाया गया है। यह नई करेंसी और पेमेंट सिस्टम गेम चेंजर है। ऐसा है जैसे ब्रिक्स एक नया फाइनेंशियल प्लेग्राउंड बना रहा है और वो यूएस को खेलने के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं। इंडिया ट्रिकी सिचुएशन में है। वो यूएस को बहुत सारा सामान बेचते हैं, लगभग $82 बिलियन का। ट्रंप के टैरिफ्स इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंडिया ब्रिक्स में भी एक की प्लेयर है। यह डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक जैसा है। ट्रंप की धमकियों पर उनका जवाब एक बहुत ही पोलाइट विल डू व्हाट वी वांट थैंक्स। वो स्मार्टली खेल रहे हैं, अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। मानो वो बफेट में हैं, इंडियन और चाइनीज दोनों सेक्शन से अपनी प्लेट भर रहे हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक बात पक्की है, ब्रिक्स यहां टिका रहेगा और जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ेगी यूएस खुद को बाहर खड़ा देख सकता है। सोच रहा होगा कि ये सब कैसे हुआ। शायद किसी को ट्रंप को सांप और लाठी वाली कहावत भेजनी चाहिए, वो कुछ सीख सकते हैं।